हेलो स्टूडेंट्स, एक बार और स्वागत है आपका इस अमेजन कोच चैनल पे। अब आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ प्रॉब्लम्स आपको करके दिखाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, फायदा होगा, गलती आप कम करोगे। ये देखो, कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। चेंज z इज इक्वल टू -2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मैं कुछ सजेस्ट करने वाला हूं। अगर आपको होल क्यू दिख गया और क्वेश्चन आपका ऐसा है -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब या 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब या 2 - 1/3 आयोटा का होल क्यूब या जो -2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, इन चारों में से क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, फार्मूला हमेशा आपको एक ही अप्लाई करना है। a + b के होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। ये नहीं कि 10 फार्मूले याद करोगे, a - b का होल क्यूब -a + b का होल क्यूब। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए a + b के होल क्यूब का जो फार्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³ यही यूज करना है। बस करना क्या है कि जहां ए दिख रहा है, ए को साइन के साथ पुट करना है। जैसे ए की जगह पे -2 और बी की जगह पे 1/3 आयोटा। इसे अगर सॉल्व कर रहे हो, ए की जगह पे -2, बी की जगह पे -1/3 आयोटा। इसे अगर सॉल्व कर रहे हो, ए की जगह पे +2, बी की जगह पे -1/3 आयोटा। अपने आप सही सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, z इज इक्वल टू दिया है -2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। चलो डाल दो, इस फॉर्मूले पे डाल दो। सबसे पहले क्या है, a³, तो a की जगह पे -2 डाल दो, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू में b की जगह पे क्या डालोगे, 1/3 आयोटा, फिर प्लस अगेन 3 इंटू में a की जगह पे डालोगे -2, b की जगह पे डालोगे 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर। लास्ट में क्या है, b³ यानी 1/3 आयोटा का होल क्यूब। ब्रैकेट का प्रॉपरली यूज करोगे ताकि गलतियां कम हो। अब इसके बाद कैलकुलेशन करो, माइनस को 3 बार इंटू करोगे, -2 का क्यूब हो गया 8, ये हो गया 3, -2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू में 1/3 आयोटा, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस का 6 आयोटा का स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर करोगे 9, 1/3 का क्यूब करोगे 1/27 और ये बन गया आयोटा का क्यूब। अब जहां जहां आपको हायर पावर्स दिख रहे हैं, जैसे आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, इनको ज्यादा ढोना नहीं है कि अब 3 स्टेप लिखोगे तब वैल्यू डालोगे। ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे दिखा अगले स्टेप में इसकी वैल्यू डाल देनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ये देखो 3 से 3 कट गया, 4 आयोटा हो गया। यहाँ -1 जैसे ही डालोगे ये प्लस का हो जाएगा, सिंपलेस्ट करो, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, -1/27 आयोटा। अब देखो, ये नहीं कि रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, ऐसा जब भी आ जाए ना कि कुछ टर्म्स तो आपके होल नंबर जैसे हैं और कुछ टर्म्स फ्रैक्शन में है, आप सबका एलसीएम एक साथ करना, सारे का, 1 का 3 का 27 का। ऐसे में गलतियां कम करोगे, समय भी कम लगेगा। इन सबका एलसीएम क्या होगा, 3 और 27 का हो गया 27, 27 से 8 का इंटू करो, माइनस का 216, 27 से 4 का करो 108 आयोटा, 3 से डिवाइड करोगे 9, 9 2 जा हो गया 18, 27 से 27 को डिवाइड करोगे 1, यानी ऊपर आ गया माइनस का आयोटा।
अब रियल पार्ट को एक जगह लिखो, इनमें से 18 माइनस कर दोगे आ जाएगा 1 माइनस 198, और इन दोनों को अगर एक साथ करोगे 108 में से आयोटा घटाओगे प्लस का 107 आयोटा, इस 27 को यहां भी डाल दो और यहां भी डाल दो। ये ध्यान रहे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी है। अगर इनके डिजिट्स को जोड़ोगे 8 प्लस 9 प्लस 1 तो 18 आ रहा है, 18 9 के टेबल में आता है, यानी 9 से कट जाएगा ये भी और 9 से कट जाएगा ये भी। 9 से जब इसको काटोगे तो माइनस का 22 आ गया, 9 से इसको काटोगे 3 आ गया, ये कटने वाला नहीं है, इसको एज इट इज लिख दो 107/27 आयोटा। ये रहा तुम्हारा आंसर, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन में लास्ट में दिया होता है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, फाइंड REZ यानी रियल पार्ट ऑफ Z, तो हम आंसर बोलते -22/3। फाइंड IMZ तो हम आंसर बोलते 107/27। आ रही है बात समझ में? ज्यादा ये तो क्यूब के लिए हो गया। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको दिखता है 1 प्लस आयोटा के पावर में 16, डरना नहीं है, ये मत सोचना कि क्यूब का तो फार्मूला था हमने सॉल्व कर दिया, अब 16 का तो फार्मूला हमें पता नहीं है, या 16 बार इसको इंटू कौन करेगा। जितने बड़े पावर्स आएंगे ना उतना ही छोटा क्वेश्चन होता है। अगर 16 आ गया तो तुम क्या करोगे, इसको इसे क्या करना है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर करो और इसके पावर में 8 कर दो। जब पावर का पावर से इंटू होगा तो 16 बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले ब्रैकेट के अंदर इसे सॉल्व करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 आयोटा, और इसके पावर में हो गया 8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 डालो, 1 -1 प्लस 2 आयोटा, इसके पावर में 8। 1 से 1 कट गया, ये क्या बच गया 2 आयोटा के पावर में 8। अब तो हमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 को 8 बार इंटू करोगे 256 आएगा, और आयोटा रेस्ट टू दी पावर 8। आयोटा के पावर में 4 से डिविजिबल नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और 256 इंटू 1 कितना हो जाएगा 256। ये हमारा आंसर आ गया, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, अब अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके 11th क्लास में फिलहाल इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम 5 स्पेशल क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको, गिन के ओनली 5, और गारंटी होगी कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, उन्हीं में से आएगा। इंतजार कीजिए अगले लेक्चर का। और जो बच्चे अभी यहाँ सुन रहे हो, अब घर पे जाओगे तो 4.1 एक्सरसाइज 1 से 10 तक हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं आएगा।